इस वीडियो में हम पढ़ेंगे मैकियावली के मानव स्वभाव संबंधी विचार। तो जो मैकियावली है वह मानव को बुरा मानता है और होब्स भी मानव को बुरा मानता है, जबकि लोक मानव को अच्छा मानता है। और जो रूसो है वह मानव को न ही तो अच्छा मानता है और न ही बुरा मानता है। यानी कि रूसो कहता है कि मनुष्य एक पशु की तरह होता है जिसको अच्छाई और बुराई का ज्ञान नहीं होता है, और मैकियावली क्या मानता है? मानव को बुरा मानता है। तो यहाँ पर हमें पढ़ने हैं मैकियावली के मानव स्वभाव संबंधी विचार। या तो मैकियावली का मानव स्वभाव संबंधी विचार, या फिर होब्स का, या फिर लोक का। इन तीनों विचारकों में से एग्जाम में एक विचारक का मानव स्वभाव संबंधी विचार जरूर पूछा जाता है। तो आपको मैकियावली, होब्स, लोक, रूसो इन चारों के मानव स्वभाव संबंधी विचार अच्छे से याद करने हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। मानव स्वभाव का विश्लेषण मैकियावली के राजनीतिक चिंतन का प्रमुख आधार है। मैकियावली मनुष्य को स्वभाव से सद्गुणी और नैतिक प्राणी नहीं मानता है। उसके अनुसार स्वार्थ और भय ही मनुष्य की मूल प्रवृत्तियां हैं। तो मैकियावली मानव को सद्गुणी और नैतिक नहीं मानता है, वह मानव को स्वार्थी और भयभीत होने वाला प्राणी मानता है। अपने ग्रंथ द प्रिंस में मैकियावली का मत है कि मनुष्य कृतघ्न का मतलब होता है एहसान को न मानने वाला। तो मनुष्य कृतघ्न, अस्थिरमति, झूठे, कायर और लालची होते हैं। अविश्वसनीयता और कृतघ्नता मानव स्वभाव के स्थायी तत्व हैं। अविश्वसनीयता का मतलब है कि मानव किसी दूसरे मानव पर विश्वास नहीं करता है, और कृतज्ञता का मतलब है कि व्यक्ति दूसरे के एहसान को नहीं मानता है। तो मानव स्वभाव कैसा होता है? कृतघ्न, अस्थिरमति, झूठा, कायर और लालची होता है। और मैकियावली के ग्रंथ का क्या नाम है? द प्रिंस। और मॉडर्न प्रिंस है एंटोनियो ग्राम्सी का। तो द प्रिंस किसका है? मैकियावली का है। और मॉडर्न प्रिंस ग्रंथ एंटोनियो ग्राम्सी का है। मैकियावली का मत है कि किसी मनुष्य द्वारा ली गई निष्ठा की सौगंध तब तक ही बनी रहती है जब तक ऐसी निष्ठा उसके प्राणों और संपत्ति को कोई नुकसान नहीं पहुंचाती। यानी कि व्यक्ति यदि किसी दूसरे व्यक्ति के प्रति वफादारी की कसम लेता है तो वह कसम तब तक ही रहती है जब तक उस कसम की वजह से उसके प्राणों और संपत्ति को कोई नुकसान न पहुंचे। जब व्यक्ति के प्राणों और उसकी संपत्ति को नुकसान पहुंचता है तो व्यक्ति वफादारी की अपनी कस्में तोड़ देता है। व्यक्ति उस समय तक आपके लिए अपने प्राणों को न्योछावर करने के लिए तैयार रहते हैं जब तक कि आपको उसकी आवश्यकता न पड़े। यानी कि कोई व्यक्ति यदि आपको कहता है कि मैं आपके लिए जान भी दे सकता हूँ, तो वह अपनी जान हमारे लिए तब तक ही दे सकता है जब तक हमें उसकी जान की आवश्यकता न पड़े। मैकियावली का मानना है कि मनुष्य की सभी गतिविधियां सुरक्षा और लालच के संदर्भ में होती हैं। संपत्ति खोने का भय ही मनुष्य के व्यवहार को मर्यादित कर सकता है। तो मनुष्य जो भी गतिविधियां करता है वे या तो उसकी सुरक्षा के संदर्भ में होती हैं या फिर उसके स्वार्थ के संदर्भ में होती हैं। मैकियावली का कहना है कि मनुष्य अपने पिता की मृत्यु को आसानी से भूल सकता है, लेकिन संपत्ति की हानि को नहीं भूल सकता।
इस प्रकार मानव स्वभाव के बारे में मैकियावली के विचार एकपक्षीय और संकीर्ण हैं। यानी कि जो मैकियावली है वह मानव के केवल नकारात्मक पक्ष पर ही बल देता है। उसने इटली की तत्कालीन परिस्थितियों के आधार पर अपने विचार प्रतिपादित किए हैं। तो जो मैकियावली है वह मानव के नकारात्मक पक्ष का वर्णन करता है। तो वह ऐसा क्यों करता है? क्योंकि जिस समय मैकियावली इटली में रह रहा था उस समय इटली की परिस्थितियां ही ऐसी थी। इटली में चारों ओर भ्रष्टाचार फैला हुआ था, सभी लोग स्वार्थी थे, आपस में झगड़ते रहते थे। तो इसलिए मैकियावली ने मानव के स्वभाव को ही बुरा बता दिया। इसीलिए मैकियावली को अपने युग का शिशु भी कहा जाता है, क्योंकि मैकियावली के विचारों पर उसके युग की तत्कालीन इटली की परिस्थितियों का प्रभाव पड़ा था। इसके अलावा मैकियावली का एक प्रसिद्ध कथन है कि मनुष्य अपने पिता की मृत्यु को आसानी से भूल सकता है लेकिन संपत्ति की हानि को नहीं भूलता है। तो काफ़ी बार एग्जाम में पूछ लिया जाता है कि ये कथन किसका है। तो ये हो गए हमारे मैकियावली के मानव स्वभाव संबंधी विचार।